जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आइए आज ही ब्रजधाम के माध्यम से भक्ति के विषय में कुछ चर्चाएं की जाएंगी। बड़े ध्यान से श्रवण किएगा। वैसे तो भक्ति साधन बड़ा सरल है और कठिन भी है। हमारे भारतवर्ष के संत महात्माओं ने, ब्रजधाम में रहने वाले संत महात्माओं ने इस भक्ति सागर पर बड़ा बड़ा जोर दिया है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों ना हो, भक्ति साधन ही ऐसा है। लेकिन प्रियबंधुओं, हर चीज का एक माध्यम, एक क्रिया, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से कोई भी प्राणी अगर चलने को तैयार है तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी भक्ति परिपूर्ण रूप से कर सकता है। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय भी नहीं है। हमारे वृंदावन धाम में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज ने शब्दों के माध्यम से भक्ति रस की बड़ी वर्षा की है। भक्तों को बड़ा अच्छा भी लगना भी चाहिए। क्यों कि जैसे साबुन के बिना कपड़ा का मैल नहीं धुलता, ठीक उसी प्रकार से संतों के समागम के बिना, उनका अध्ययन सुने बिना, उनके पास रहे बिना हमारे अंतःकरण का जो मल है, मैल है, वो नहीं धुल पाएगा। भक्ति सरल भी है, सहज भी है। आपने सुना होगा एक वन में रहने वाली सबरी त्रेतायुग, उनके गुरुजी ने जवान अवस्था में शिष्या बना करके उनसे एक बात कह के चले गए कि मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया, लेकिन मैं संसार के आडंबरों में इतना व्यस्त होकर के उस दर्शन को नहीं पा सका जिसकी मुझे जिज्ञासा थी। लेकिन सबरी से कह करके गई कि मेरा ये कहना है, तुम धीरज रखना, अपने कर्तव्य पे बने रहना। मेरा भरोसा है कि जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि त्याग त्यागन यज्ञ जप तप कर करके समय व्यतीत कर देते हैं, वो सहज में तुम्हें परमात्मा का दर्शन सुलभ होगा। बाल उम्र बीत गई, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। जब प्रभु राम विचार किए, सबरी के पास आए, तो उन्होंने सबरी मैया को नर्मदा भक्ति के बारे में बताया। सबरी ने जब सुना तो निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मैं तो अनपढ़ हूं, कोई नियम भी नहीं जानती। आपने ये नर्मदा भक्ति 9 प्रकार से मुझे जो बताया है, मुझे तो ध्यान में नहीं रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगी। प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक सुलभ रास्ता मैं आपके लिए बताता हूं मां। वो क्या है कि एक भक्ति को भी आप अगर पकड़ लोगी, यानी पहली सीढ़ी को अगर आप बना के तैयार कर लोगी ना, तो 8 सीढ़ियां यानी 8 भक्ति अपने आप में हो जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रमाणित बात है।
और उन्होंने क्या बताया कि बताई तो 9 भक्ति, लेकिन कह दिया कि इनमें से अगर एक भी भक्ति का किनारा आप पकड़ लेंगी मां तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु राम ने पहली भक्ति को बताया, सबरी मैया ने उस पर बड़ा ध्यान दिया। क्या बताया पहला सीढ़ी? प्रथम भक्त संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी ने बड़ा ध्यान दिया, प्रभु रुको, मुझे इतना सब याद नहीं रहेगा, मैं पहली सीढ़ी को जानना चाहती हूं। तो देवात्माओं अब विचार करिए, भक्ति की पहली सीढ़ी बताई गई, प्रथम जो है संतों का संग ही पहली सीढ़ी है। अब आप विचार करिए कि सत्य तो है, जब जीव संतों के पास जाएगा तो संत उनको कोई दूसरा मार्ग नहीं बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे आप झूठ बोलो, चोरी करो, डाका डालो, प्रेम मत करो, अहिंसा करो, ये सब नहीं। उनका कर्तव्य केवल और केवल होता है कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आस्था रखो, भगवान में समर्पित होने की एक आस्था बनाए रखो। संत हमें मार्गदर्शन कराते हैं। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी अपने आप हो गई ना। ठीक एक पकड़ लेने से प्रभु राम की वाणी सत्य हुई, एक सीढ़ी पकड़ लेने से 8 अपने आप तैयार बनके हो गए खड़े। ठीक उसी प्रकार से हमारे धाम में रहने वाले संतों के द्वारा, दूर दराज से आए हुए ऋषि महर्षियों द्वारा इस ब्रजधाम की पावन भूमि पर अपनी वाणी से अमृत वर्षा करके हमारे और आपके सारे विषयों को नष्ट करते हैं। एक उदाहरण है, आपने सुना होगा, वर्षा होती है। वर्षा तो वर्षा 2 प्रकार की होती है। एक वर्षा होती है प्राकृतिक, जो मेघमालाओं द्वारा बरसाई जाती है जन कल्याण के लिए। इस भूतल पर धन धान्य की पैदाइश के लिए आकाश मार्ग से वो मेघला जल बरसाती है, पशुधन के लिए चारा, मानव के लिए अन्न, पर्वतों पे दुख दर्द के लिए जड़ी बूटियां अपने आप में उत्पन्न हुआ है। दूसरी वर्षा है, जैसे मेघमालाएं समुद्र में से जल को एकत्रित करके हमारे और आपके कल्याण के लिए संसार में वर्षा करके चले जाती है, लेकिन वो कभी नहीं देखती कि जल को, इसको प्रवाह को रोक कौन रहा है, इकट्ठा कौन कर रहा है। लेकिन कोई नहीं रोकता बंधुओं, सब वो बह करके फिर उसी जगह पर चला जाता है, कोई इकट्ठा नहीं करता। अब मर्जी वो हम और आपकी है, उनका काम था जन कल्याण का, उन्होंने किया। अब जनमानस क्या कर रहा है, ये डिपेंड उसके ऊपर है। ठीक उसी प्रकार से एक वर्षा दूसरी वर्षाई जाती है, जो संत महात्मा विद्वान शास्त्रों का अध्ययन करके सत्संग के माध्यम से बड़ी सुंदर सुंदर शाखाओं को, वस्तुओं को निकाल करके जन कल्याण के लिए शहरों में, गांवों में जाकर के कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जन कल्याण के लिए जाकर के वो सुनाते हैं, और वो सुना करके अपने चले जाते हैं। अब किसने अमल किया, किसने नहीं अमल किया, ये हम और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने उसको समझ के अपने हृदय में उतारा या नहीं उतारा,
क्योंकि जब तक हृदय में नहीं धारण करोगे तो भक्ति का जो भाव है, जिसे बोला गया है प्रेम, प्रेम एक ऐसी वस्तु का नाम रखा है, पुरातन में भी बड़े बड़े कवियों द्वारा कहा गया है कि कोई कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करने से प्रभु मिलते हैं, ऐसा करने से गोविंद मिलते हैं, ये सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पहला, जैसे सीढ़ी भक्ति मार्ग का बताया गया, तो पहला है कर्म